क्लास 7वीं के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 6 मार्च को हिंदी का पेपर होने वाला है, तो फाइनली आपका हिंदी का पेपर आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि हिंदी का पेपर प्रोवाइड करा दें, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, कक्षा 7वीं पूर्णांक आपका 60 नंबर का हिंदी विषय का आपका पेपर यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो आपका पहला प्रश्न वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आपका जो पहला प्रश्न सरिता कल किस समारोह में गई थी? अभिनंदन, अभिवादन, अभिचंदन, अभिवंदन। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर आपको इसमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर डी, अभिवंदन। इसके बाद है आपका यहाँ पर दूसरा अंक। अंक शब्द का एक अर्थ संख्या है, इसका दूसरा अर्थ क्या है? कीचड़, गोद, देखना, पानी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर गोद हो जाएगा। फिर आता है आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने किस मित्र को पत्र लिखा था? लोकमान्य तिलक को, केलकर को, सोना को, महात्मा गांधी को। तो जो आपका तीसरा है, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा तीसरी में वो आपका यहाँ पर हो जाएगा महात्मा गांधी। फिर आता है आपका यहाँ पर चौथा, गणगौर नृत्य मध्य प्रदेश राज्य के किस अंचल का पारंपरिक नृत्य है? निमाड़ांचल, बुंदेली अंचल, मालवा अंचल और बघेली अंचल। तो चौथे में जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा मालवा अंचल। फिर आता है आपका यहाँ पर पांचवा, आग शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो इसमें है अनल, अग्नि, पावक, जलन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका अग्नि हो जाएगा। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान भी देख लीजिए, यहाँ पर आपके 6 से 10 तक रिक्त स्थान रहेंगे और आपका एक एक रिक्त स्थान का आपको 1 नंबर दिया जाएगा, जिसमें आपका छठवां, भारत की डोडो नदी प्राचीन सभ्यता का प्रतीक बन गई। तो इसमें आपका रहेगा सिंधु, यहाँ पर लिख लीजिए सिंधु और गंगा, सिंधु और गंगा हो जाएगा। इसके बाद है सातवां, गेहूं की खेती के लिए डोडो मिट्टी अच्छी होती है। तो इसमें आपको लिख लेना दोमट, दोमट मिट्टी। इसके बाद है जेल में लोकमान्य तिलक अपना समय डोडो पढ़कर व्यतीत करते थे। तो इसमें आपको लिख लेना गीता। और इसके बाद नौवां, अष्टांग योग का 7वां अंग है, तो इसमें आपको लिख लेना ध्यान। तो इसमें आप यहाँ पर ध्यान कर लीजिए। फिर आपका है 10वां, घी शब्द का तस्मक रूप है। तो इसमें आपका हो जाएगा घृत। तो यहाँ पर छठवीं में सिंधु गंगा हो जाएगा। फिर आपका 7वां इसमें दोमट, 8वें गीता हो जाएगा, 9वां आपका ध्यान हो जाएगा और साथ ही इसके बाद 10वां में आपका हो जाएगा यहाँ पर घृत। और जो स्टूडेंट चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए, इनकी जो सॉल्यूशन वो भी हम आपको बताएंगे। पहले आप प्रश्न को देख लीजिए, इसके बाद सॉल्यूशन आपको यहाँ पर सभी प्रश्नों के दिए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आपके 11 से 16 तक रहेंगे और 2 नंबर के आपके प्रश्न आएंगे, जिसमें 11वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? और 12वां आपका निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, उद्यान स्वार्थी। तो इनके जो उत्तर है यानी आंसर है वो आपको बताए जाएंगे वीडियो के एंड में। पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए और कॉपी में नोट भी कर लीजिए। इसके बाद 13वां, सदा किसकी बजाय होती है? 14वां प्रश्न है, कौन से रोग से पीड़ित व्यक्ति को भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए? और 15वां है, बैगाओं में कौन सी शिल्प कला का प्रचलन है? 16वां, बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य में किसका प्रभाव दिखाई देता है? इसके बाद आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक और साथ ही इसमें जो आपके रहेंगे 17वां प्रश्न देख लीजिए, 3 नंबर के प्रश्न रहेंगे। ये लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 3 नंबर के रहेंगे, यहाँ पर नंबर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। 17वां प्रश्न रहेगा, नेहरू जी ने सुबह और शाम के समय गंगा का मनोहारी चित्रण किस प्रकार किया? 18वां है, और भी दूं कविता में कवि क्षमा याचना क्यों कर रहा है? और 19वां, महाराजा अग्रसेन ने राज्य में किस परिपाटी का चलन प्रारंभ किया? तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे और साथ ही जो स्टूडेंट चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद 20वां, अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अपने स्कूल के प्राध्यापक से 3 दिन की छुट्टी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। 21वां, गोमुख आसन का नाम गोमुखासन क्यों पड़ा? इसके बाद है आपका 22वां, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 3 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। कमल, सूर्य, पृथ्वी, हवा, पानी। तो इनके आपको 3-3 पर्यायवाची लिखना है। इसके बाद आते हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न, तो इनको भी आप देख लीजिए। 23 से 26 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपका 23वां, मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं? 24वां, बलराम कृष्ण को कहकर चिढ़ाते थे। 25वां, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और सभी प्रश्न यहाँ पर 23 से 26 तक के सभी प्रश्न आपके 5 नंबर के रहेंगे। इस गद्यांश को पढ़ लीजिए और साथ ही इनकी जो सॉल्यूशन है, इनके जो प्रश्न है 5 प्रश्न बनते हैं इनकी, और इन प्रश्नों की आपको जो आंसर है वो आपको देने पड़ेंगे। तो आंसर हम आपको बताएंगे, पहले प्रश्न आप देखिएगा। इसके बाद 26 में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध। तो कोई महापुरुष, मेरी प्रिय पुस्तक, मेरा विद्यालय। तो स्टूडेंट्स जो इनके यहाँ पर आंसर हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको आंसर बताने वाले हैं, आंसर को भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका यहाँ पर 11वें पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए। मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी भोपाल को कहा जाता है, तो अच्छे तरीके से सॉल्यूशन को पढ़ लीजिए। इसके बाद 12वां प्रश्न है। तो स्टूडेंट जो आपका 12वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न था, यहाँ पर 12वां प्रश्न देख लीजिए। आपको यहाँ पर उद्यान का और साथ ही स्वार्थी का वाक्य में प्रयोग करना था, तो उद्यान हो जाएगा, बच्चे शाम को खेलने के लिए उद्यान में जाते हैं। स्वार्थी हो जाएगा केवल अपने लाभ के बारे में सोचने वाले व्यक्ति स्वार्थी कहलाता है। इसके बाद 13वें पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए। सदा सत्य और न्याय की विजय होती है। 14वां उच्च रक्तचाप और हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति को भस्त्रिका प्रणाम नहीं करना चाहिए। 15वां बैगांव में मूर्तिकला और वास्तुकला की शिल्पकला का प्रचलन है। इसके बाद है आपका यहाँ पर 16वां प्रश्न। तो इनके सॉल्यूशन देख लीजिए। 16वें का बाल के शर्मा नवीन के काव्य में राष्ट्रीयता और क्रांतिकारी भावना का प्रभाव दिखाई देता है। इसके बाद है आपका यहाँ पर 7वां प्रश्न। तो 7वें प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए। नेहरू जी ने सुबह और शाम के समय गंगा का मनोहारी चित्रण किस प्रकार किया। तो ये आपका 7वें प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा। देख लीजिए, नेहरू जी ने गंगा को भारत की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक बताया। उन्होंने सुबह के समय गंगा को स्वर्णिम किरणों से चमकती और शीतल निर्मल धाराओं से बहती बताया, जबकि संध्या समय उसकी लहरों पर पड़ती सूर्यास्त की लालिमा को आकर्षण बताया। इसके बाद है आपका यहाँ पर 18वां प्रश्न। और भी दूं कविता में कवि क्षमा याचना क्यों कर रहा है। और भी दूं कविता में कवि स्वयं को दानी उदार मानते हुए यह स्वीकार करता है कि उसने अपने पास से बहुत कुछ दिया है, फिर भी वह पूर्णतः संतुष्ट नहीं है, इसलिए वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे और देने की शक्ति मिले और अपने किए गए दान के लिए वह क्षमा भी मांगता है। इसके बाद है आपका यहाँ पर 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न है आपका, महाराजा अग्रसेन ने राज्य में किस परिपाटी के चलन प्रारंभ किया था। महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य में सामाजिक समानता और आर्थिक सहयोग की परिपाटी प्रारंभ की। उन्होंने एक अनोखी परंपरा शुरू की, जिसमें नए बसने वाले व्यक्ति को प्रत्येक परिवार से एक एक सिक्का और एक एक ईंट दी जाती। इस तरीके से आपका 19वें प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका 20वें प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए, ये आवेदन पत्र है आपका। और इसके बाद है आपका 21वें प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए। ये है आपका 22वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये है आपका 23वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और ये आपका 24वें पृष्ठ का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये है आपका 25वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये आपका 26वें पृष्ठ का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही आप यदि सॉल्यूशन को टेलीग्राम पर चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।